मोहिरो रसिका भुवि भावका। श्री सूत भगवान शौनक ऋषि गणों से कहते हैं, हे ऋषि गणों, मोहिरो रसिका भुवि भावका, इसे जीवन में बार बार पियो, कई बार पियो, जब समय मिले तब पियो। इसे पीने से कभी मन आघाना नहीं चाहिए, मन भरना नहीं चाहिए। इसे जितनी बार जीवन में मिले इतनी बार पियो, पर मन नहीं भरता। भगवान की बड़ी सुंदर लीला, बड़ी सुंदर वाणी। आज श्री सूत भगवान शौनक ऋषि गणों को बड़े भाव के अनुसार कथा श्रवण कराने लगे। श्री सूत भगवान कहते हैं, हे ऋषि गणों, जो भगवान की महिमा को एक बार समझ जाता है, उसी गुणानुवाद को कोई सुन लेता है, तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, हो रामचरित जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन लाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचरित जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान के चरित्र का वर्णन, भगवान के शब्दों का वर्णन, भगवान के इस जीवन का वर्णन अपने कानों से एक बार जो व्यक्ति सुन लेता है और हृदय में उतार लेता है, तो फिर वो भगवान का प्यारा हो जाता है, प्यारे। और तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की हरि कथा को अपने कानों से नहीं सुनते प्यारे, उनके कान सर्प के बिल के समान बताए हैं। संसार में रहते हुए भी परमात्मा के दर्शन नहीं करते, उनकी आंखें नकली मोर पंख के समान बताई हैं। भगवान के बड़े सुंदर शब्द हैं। हमारे जीवन में जितनी बार हमें ये कथा मिले, मैं ये नहीं कहती कहीं भी मिले, किसी की मिले, कैसा भी सत्संग मिले, उस सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान बड़ा दयालु है। भगवान कहता है कि दरबार है बंसी वाले का, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये भगवान का दरबार है प्यारे, जहाँ सारा संसार जिसे ठोकर दे दे और वो भगवान की शरणागति में पहुंच जाए, तो परमात्मा उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। और जिसको परमात्मा ने हृदय से लगा लिया, उसका तो सहज में उद्धार हो गया, कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमें परमात्मा का हो करके इस संसार में रहना चाहिए। श्री सूत भगवान आह्वान करते हैं, तो शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं, प्रभु आप हमें कथा श्रवण करा रहे हो, हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रभु आप वेदों के ज्ञाता हो, वेदों के रचयिता हो, शास्त्रों के स्वामी हो, हमारे मन में कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यदि आपका मन करे, आपके अंदर जिज्ञासा हो, आप सुनाने की इच्छुक हो, तो हम कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहे, जिज्ञासा बस थोड़े से प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु हमें ज्ञानी मत समझना, हम अज्ञान बस में आकर के तुमसे प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कुछ संशय है, और जहाँ पर संशय का निवारण नहीं हुआ, वहां पर सत्संग का कोई मतलब नहीं हुआ। सूत भगवान कहते हैं, ऋषि गणों कहो क्या संशय है? बोले प्रभु हमारा पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या कहा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो श्री सूत भगवान इस प्रश्न को सुन करके बड़े आनंदित हो गए।
शौनकादिक ऋषिगणों ने प्रश्न कर दिया और श्री सूत भगवान कहते हैं कि हे ऋषिगणों, आपने ये प्रश्न बड़ा सुंदर किया है। इस प्रश्न के लिए तो सारा संसार इच्छुक है कि मानव का परम धर्म क्या होता है। तो सूत भगवान कहते हैं कि मानव का परम धर्म होता है वेदों के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए मानव मर्यादा। सूत जी कहते हैं लाला, आगे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं रुक जाओ। मानव मर्यादा, मानव की मर्यादा क्या होती है? मानव की मर्यादा क्या है, किसे कहते हैं, वो कैसी होती है, वो कहाँ मिलती है, वो कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, कब मिलती है? मानव की मर्यादा पहला प्रश्न भगवान की कथा का पहला प्रश्न है कि मानव की मर्यादा कैसी होती है। महाराज, मानव मर्यादा संसार में आने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की, कर्म ऐसा किया कि हम गर्भ में आए, और जिसने हमें गर्भ में रखा हमारे पीछे दुख सहा, बड़ी पीड़ा सही, वो हमें इस संसार में लाई, और जिसके द्वारा हम आए वो हमारे माता और पिता है। तो हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है मेरी मैयाओं कि मानव की मर्यादा होती है कि सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कौन कौन सी ऐसी मेरी माताएं हैं जो सुबह सुबह बिस्तर को छोड़ते ही अपने अपने सास ससुर और पति देवों के चरण वंदन करती हैं? देख लियो महाराज, इनमें कोई तुम्हारी हो तो देख लियो, कोई ऐसी नहीं है। भैया, आपने रामायण देखी है, सुनी है। उस रामायण में एक लीला आती है, सीता स्वयंवर। और जब माता सीता का विवाह भगवान राम जी के साथ में हुआ, सुन लो बातें, हसनाबाद में हंसने के लिए भी मौका दिया जाएगा। हाँ, माता सीता की जब विदाई हुई तो राजा जनक रोने लगे। माता सीता कहने लगी, बोले पिताजी आप तो विधेय हो, किसी से प्रेम नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी के बंधन में नहीं, फिर क्यों रोते हो? तो राजा जनक ने जवाब दिया, बोले बेटा, पिता चाहे कितना भी विधेय हो लेकिन पुत्री की विदाई को देख करके वो सहन नहीं कर सकता। तो राजा जनक रोने लगे। सीता ने अपने पिता जनक को चुप किया, बोले पिताजी आप रो ना। अरे मेरी माता सुने ना, अभी तो किसी की बेटी है जिसे तुम ब्याह करके लाए हो, ये भी तुम्हारे घर में आने पर रोएगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? सीता के शब्दों को सुन करके राजा जनक के हृदय को शांति मिली, सुख मिला। तो राजा जनक ने माता सीता को सब कुछ दान में दिया था, एड़ी से लेकर के चोटी तक हीरा जवाहरात के गहनों से सजा करके विदा किया था। जब विदाई होने लगी तो सुनैना रो रही थी, माता सीता की माता सुनैना रो रही थी। मैया ने कहा, माँ तू क्यों रोती है? अरे जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन तुमने नाम रख दिया, ये तो पराई है, चली जाएगी, तो आज मैं जा रही हूँ, फिर तू रोती क्यों है माँ? तो मैया ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी, पिता ने तो सब कुछ दिया है पर तूने कुछ नहीं दिया। तो माँ कहती है, बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यदि तू लेना ही चाहती है ना तो बस मेरा एक शब्द ले जा। क्या? कि बेटा तेरे पिता ने तुझे सब कुछ दिया है, तू मेरे एक शब्द का पालन कर देना, इसमें तेरा भी उद्धार, मेरा भी उद्धार, और मेरे पति तेरे पिता का भी उद्धार हो जाएगा। माता सुनैना ने कहा, बेटा
मेरा एक शब्द तेरे साथ में जाएगा तो तू एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कुलों की लाजों को ढकती चली जाएगी और तेरे पिता का नाम रोशन कर देगी। भैया कहने लगी माँ सुना तो सही। तो माँ ने कहा बेटा पति ही तन है, पति ही मन है, पति ही है करतार, हे सुता बाकी सेवा करियो जाते तेरो है जाए बेड़ा पार। तो मेरी मैयाओ ये पति तन है, ये पति मन है, इनके चरणों को पकड़ के रहोगे ना तो सहज में कल्याण हो जाएगा। और पति को देने वाले कौन हैं? अरे बोलो ना कौन है? सास ससुर। अच्छा कौन कौन सी ऐसी माताएं हैं जो अपने सास और ससुर को सास और ससुर ही मानती हैं? नहीं मानती हो? मानती हो तो सास और ससुर का अर्थ बता देती हूँ। सास उसे कहते हैं जो बहू को घर में एक भी मिनट सांस ना लेने दे, वो तो सास है। और ससुर उसको कहते हैं कि जैसे सास कहे उसके सुर में सुर मिलाता रहे। और फिर वो बेटी जो बेटी आई थी ना वो घर में आकर के बेटी नहीं बहू बन जाती और सारे दिन हो करके पीछे पड़ते बहू बन जाओ। इसीलिए मेरी माता बहनों सास और ससुर नहीं माता और पिता का दर्जा देकर के घर में रहोगी तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और मेरी मैयाओ सासू माताओं तुम भी बहुन के पीछे हाथ धो के मत पड़े करो। ये भी किसी की बेटी है, ये भी तुम्हारे घर आई है, माँ बाप को छोड़ करके, भाई बंधुओं को छोड़ करके, सभी सखियों को छोड़ करके, अपना गांव अपना शहर सब कुछ छोड़ करके आई है। किसके पीछे आई है? तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के पीछे। और तुम भी इन्हें प्रेम नहीं दोगे ना तो बेचारी मायके में तो जाएंगी। तुम्हें आओ कौन कौन सी ऐसी माताएं हैं जो अपने माता पिता और अपने पति देव के चरण वंदन करती है? जरा हाथ ऊपर उठा के हाजिरी तो लगा दो। एक कौना है महाराज, पत्ता साफ है। अच्छा क्या बात है, मेरी मैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे कमल सिंह जी की पत्नी कमला देवी, क्या बात है, एक बार उनके लिए फिर से जोरदार ताली बजाओ। धन्य है मेरी मैया, धन्य है, प्रणाम है मैया। अच्छा महाराज माताओं की बात है ये ना तो बाबा बड़े मीठे मीठे मुस्कुरा रहे हैं। भली बुराई है रही, घर जाके कहेंगे देखो तुम्हारी कैसी बुराई है रही, बामन ने छीने करो। अच्छा महाराज आप में से कोई ऐसा भक्त है जो सुबह सुबह अपनी पत्नी को दंडवत प्रणाम करता हो? हाय राम, कैसे करें? ऐसा तो हम नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? कोई ऐसा है? नहीं है, सबको शर्म आती है। एक बड़ी सुंदर बात याद आ रही है मैया, आप कहो तो कह दो। हाँ तुम तो कहोगी ना बाबाओं की बुराई है। महाराज कह दो बाबा बुरा तो नहीं मानोगे? कहीं ऐसा ना हो कि 10-20 आए हैं और कल ये भी ना आए। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। आज एक बहू, नई नवेली बहू जिसके विवाह को आज 8-10 दिन हुए हैं। नई नवेली बहू आनंद से घर में रहती है, पढ़ी लिखी है। तो सास पहले से ही मना करने लगी, बोले बेटा ज्यादा पढ़ी लिखी है मत लावे, और पढ़ी लिखी को नक्शा बड़ा तेज है। बेटा ने कही, बोले मैया तू चिंता मत कर। अब बेटाओं की जब सगाई होती है ना, माँ को मनाने के लिए बेटा बोलते हैं, बोले माँ तू चिंता मत कर, मेरा डंडा तैयार है। और जब शादी हो जाती है ना फिर वो डंडा गायब हो जाता है। अब महाराज 8-10 दिन हो गए, लेकिन उस बहू ने अपनी सास के चरण तक नहीं देखे, नीचे हैं कि ऊपर है। अब आज तो सासू माता गुब्बारों जैसे मुंह फुला के घर में बैठी है। बेटा आयो, बेटा से कही, बेटा ने कही मैया कहाँ बात है? बोले बेटा हमने तो तोते पहले ही कही कि इतनी पढ़ी लिखी मत लाना, देखना 10 दिन आए ना भय और यानी धरे हाथ दिखाई दिए।
बेटा ने कही, बोले माँ क्या बात है? बोले अभी तक इसने हमारे चरण नहीं देखे कि हमारे चरण किधर हैं। इसने मेरे पैर तक नहीं छुए बेटा, मैं तुझसे मना करती थी, तू माना नहीं। अब महाराज पति देव धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ बढ़े और पत्नी से कही, अजी सुनती हो? बोले हाँ। पढ़ी लिखियों का थोड़ा भाव अलग होता है, बड़े एक्शन में बोलती है, हाँ बोलो क्या बात है? पति देव ने कही, बोले मेरी माँ ने तुम्हें कुछ गलत सलत कहा है क्या? बोले नहीं। तो फिर तुमने मेरी माँ का आदर क्यों नहीं किया? बोले मैंने बुरा कब बोला? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, मेरी माँ के तुमने चरण वंदन नहीं किए। तो उस देवी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। जितने भी भक्त बैठे हैं ना, ध्यान से सुनना, और दो चार मेरे युवा भाई बैठे वो भी ध्यान से सुनना। देवी ने जवाब दिया, बोला महाराज मैं तो पराए घर की हूँ, मैं तो बाहर से आई हूँ और इस घर में मैंने अभी अभी प्रवेश किया है। मुझे क्या पता तुम्हारे घर के कैसे रसूल हैं, कैसे नियम हैं। अरे मैं तो पराई हूँ, लेकिन तुमने तो अपनी माँ के पेट में अपने पैर पसारे हैं। आज 10 दिन तो मुझे हो गए देखते देखते, आज तक तो आपने भी चरण वंदन नहीं किए। तो बेटा की समझ में आ गई, बोले गलती मेरी है। यदि बहू के सामने मैं मेरे माता पिता का सम्मान करता तो मजाल है, जो ये सम्मान नहीं करती। तो बेटा ने आकर के अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। प्यारे ये तो बाहर से आई हैं, इनको नहीं पता हमारे घर के नियम कानून कैसे हैं, इसीलिए जिन्होंने हमें जन्म दिया उनके चरण कभी हमने भी स्पर्श नहीं किए। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे युवा भाई हैं, गलती कभी खुद मत करना और दूसरे पर आरोप मत लगाना। गलती हम कर देते हैं, फिर हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। इसीलिए प्यारे बड़ी सुंदर बात है कि घर में जन्म देने वाले, बर देने वाले इन माता पिताओं का सम्मान होना चाहिए। तो मैया आज कोई बात नहीं, लेकिन कल सभी माता बहनें अपने माता पिता, सास ससुर और पति देव के चरण स्पर्श करके आएंगी। आओगी ना? कौन कौन आएगी? जरा हाथ ऊपर उठा के हाजिरी लगाओ, झूठ मत बोलना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके हाजिरी लगाएंगे, प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे राधे। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। आज मेरे श्री सूत भगवान बड़े भाव से कहते हैं, महाराज दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि देव स्थान में जाकर के हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? देव स्थान में जाकर के हमें अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। सूत भगवान कहते हैं कि सम्मान सभी का करो, लेकिन पूजा अपने इष्ट देव की करो। मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर लीला। विद्वान बड़े भाव से कहते हैं कि एक सादे सब सदे, सब सदे सब जा, बोए पेड़ बमूर के तो आम कहाँ से खा। एक को साध लेंगे ना तो सब सद जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए श्रावण मास आ गया तो भोले बाबा पर जल चढ़ा दिया, नवरात्रि आ गई तो मैया के पैर जा पकड़े। ऐसे नहीं, अपना एक इष्ट मजबूत होना चाहिए, फिर कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। परमात्मा की बड़ी सुंदर लीला। तीसरा प्रश्न बड़े भाव से कहा कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो फिर वो राजा दशरथ के घर पर राम बनकर के क्यों आया, क्या कारण था? तीसरा प्रश्न श्री सूत भगवान से सौनक ऋषि गणों ने किया कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो फिर वो राजा दशरथ के घर पर राम बनकर के क्यों आए, क्या कारण था? तो श्री सूत भगवान कहते हैं कि भगवान
इस धरा पर जब आते हैं कि जब इस धरा पर पाप बढ़ता है और धर्म घटता है। तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई गाई है। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब धर्म